बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बड़ी कार्रवाई नाकाम। कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, पंजगूर, गवादर समेत मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों की नाकाम कोशिशें। गवादर में खरान में 18 मासूम शहरी शहीद, खवातीन और बच्चे भी शामिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों का बरवक्त और मौसर रद्द अमल। क्लियरेंस ऑपरेशन में 92 दहशतगर्द मारे गए, 3 खुदकुश बमबार भी शामिल। बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर 133 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 15 बहादुर जवान जामे शहादत नोश कर गए। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेंगी। बलूचिस्तान में हमलों के पीछे भारत है। दुनिया को पता होना चाहिए कि जो मुल्क दहशतगर्दी करवा रहा है वो भारत है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की क्वेटा में वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ अहम गुफ्तगू। कहा, भारत ने बलूचिस्तान में हमलों की मंसूबाबंदी की, हम उनको बेनकाब करेंगे। ये दहशतगर्दी को किस तरह सपोर्ट करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। जो भी दहशतगर्द आया वो बचकर वापस नहीं गया। दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। हमलों में शामिल किसी दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज के पीछे जाएंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकार पर भी कोई रहम नहीं होगा। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, हमारे वज़ीर आला बहादुर शख्स हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं। काश हमारे पास चंद और सरफराज बुगटी होते तो इस मुल्क के दहशतगर्दी खत्म हो जाती। ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, तफसीलात आना बाकी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, इस तरह के 10 हमले भी हमारी अज़म को कमजोर नहीं कर सकते। रियासत हमेशा मजलूम के साथ खड़ी रही है। गवादर लेबर कॉलोनी में घुसकर बलोच खानदानों की खवातीन और बच्चों को शहीद किया गया। बलूचिस्तान के अवाम शहदा के खून के मकरूज है। शहीदों के खून के हर कतरे का बदला लिया जाएगा। शहदा के खानदानों के हौसले बुलंद हैं। बहादुर शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का रात गए कोयटा के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों से मुलाकात, हौसला अफजाई की। मुख्तलिफ पुलिस चौकियों पर एहलकारों के हमरा वक्त गुजारा। मीर सरफराज बुगटी ने कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी और बेअमनी से निपटने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दों के अज़ाइम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। और ये मेरा आपसे वादा है, ये 2 खड़े, ये मिनिस्टर साहब खड़े, एक एक खून के कतरे का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। और आप चुने हुए लोग हैं, अल्लाह ताला ने आपको चुना है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके भाई, आपके अजीज व क़रीब, आपके बेटे उठेंगे, हज़रत इमाम हुसैन के साथ उठेंगे और बहुत बड़ी कुर्बानी दी। बलूचिस्तान के लोग कर्जदार हैं। बलूचिस्तान में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा में अदा की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और IG पुलिस बलूचिस्तान समेत आला हुकाम की शिरकत। वफाकी वजीर दाखिला, वजीर आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर बलूचिस्तान और IG पुलिस की लवाहिकीन से मुलाकात। कहा, शहदा हमारे माथे का झूमर और कौम का फख्र है। दहशतगर्द रियासत की ताकत और अवाम के अज़म के सामने कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नमाज जनाजा के बाद पुलिस एहलकारों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई पर इजहार तहसीन। दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने पर इदारों की पेशावराना महारत की तारीफ। जामे शहादत नोश करने वाले एहलकारों और बेगुनाह शहरियों को खिराज अकीदत। कहा, बलूचिस्तान के अमन, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी वहदत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रियासत बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दुश्मन अनासिर और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पूरी कुव्वत और यकजहती के साथ कार्रवाई जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान व एहलकारों की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, दहशतगर्दी की मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है।
बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर होने वाले अहम जिरगा एहतिताम पजीर। ये जिरगा बाड़ा में तीरा के नुमाइंदा कबायली नुमाइंदीन और मिशरान के मुतालबे पर हुआ। सूबाई हुकूमत की बद इंतजामी की वजह से पैदा होने वाले हालात पर मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया गया। जिरगे ने तीरा में बद इंतजामी के इल्जाम में सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जिरगा मेंबरान ने मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज सपहर 3 बजे आबाई गांव चीचिया मीरपुर में होगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद के इंतकाल पर सियासी हलकों में सोग। 2021 में सदर आजाद जम्मू कश्मीर मुंतखब हुए। 9 मरतबा मीरपुर से मेंबर कानून साज असम्बली रहे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलालत के बायस इस्लामाबाद में ज़ेरे इलाज थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 11 रुपए 30 पैसे फी लीटर बढ़ गई। डीजल की नई कीमत 267 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे बरकरार। वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनूबी एशिया का सबसे पहला और जदीद तरीन पंजाब साइंस इनक्लेव एग्रीकल्चर, ड्रग और फूड टेस्टिंग की हाई टेक लैब एक पर छत तले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का मंसूबा कौम की बहुत बड़ी खिदमत है। फूड सिक्योरिटी, हाफिजान सेहत का मेयार यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी का क़याम अहम है। अथॉरिटी के क़याम में मरियम नवाज का किरदार काबिल सत्ताइश है। ज़रूरी मसनूआत और अद्वियात की शफाफ निगरानी के लिए इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। अथॉरिटी पंजाब ही नहीं पूरे मुल्क के लिए बनाई गई है। अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। अवामी खिदमत पर हमारा शऊर है। पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, जदीद लैब ना होने से बरामदात कुनिंदगान और नुकसान उठा रहे हैं। अथॉरिटी का क़याम इदारे में मौजूद हर फर्द की मेहनत की मरहून मिन्नत है। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की दस्तावेजी फिल्म पेश। ताजर बरादरी हुकूमती इकदामात की मोहतरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैकेज को तारीखी करार दे दिया। सदर FPCCI आतिफ अकरम की दीगर ताजर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजरों को तारीखी पैकेज दिया। वज़ीर आज़म मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इंतहाई संजीदा हैं। छोटी और दरमियानी सनतें मईशत की बुनियाद मजबूत कर रही हैं। मईशत की तरक्की के लिए हुकूमत और निजी शोबे का इश्तराक नागुज़िर है। मार्का हक के बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में पजीराई हो रही है। सानिया भाटी गेट में जांबाज खातून के शौहर पर पुलिस तशद्दुद साबित। SP सिटी SHO भाटी गेट कसूरवार करार। दोनों का गुलाम मुर्तजा पर तशद्दुद का इतराफ। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक SP और SHO खातून के शौहर गुलाम मुर्तजा को जाए वकुआ से थाने भाटी गेट ले गए। दोनों पुलिस ऑफिसर SHO के कमरे में तशद्दुद करते रहे। गुलाम मुर्तजा को 5 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्जाम कबूल करने के लिए दबाव डालते रहे। कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो भी मिल गई। इंक्वायरी रिपोर्ट IG पंजाब को पेश। दोनों अफसरों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। IG पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज को रिपोर्ट पेश करेंगे। उधर 5 मुल्ज़िमों की लाहौर की अदालत में पेशी। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सिंध हुकूमत की सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी की तजवीज़। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के क़याम से पहले सूबाई हुकूमत से शराइत कार तलब कर ली। महकमा दाखिला सिंध के खत के जवाब में मरासला लिखा, हुकूमत की पेश करदा शराइत के बाद कमीशन पर गौर के बाद मंजूरी का फैसला किया जाएगा।
26वीं और 27वीं तरमीम हुई। MQM ने बल्दियाती इदारों के निज़ाम में तरमीम की करारदाद पेश की। पीपल्स पार्टी इस तरमीम पर राजी नहीं थी। आइन में है कि सूबा मसाइल हल ना करने में नाकाम हो तो विफाक मुदाखलत कर सकता है। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि अमन को कायम रखने के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी, किसी को गुमान ना हो ये शहर यतीम है। 27वीं आनी तरमीम सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, अंदरूनी सिंध के लिए भी इख्तियारात मांगे। जो सिंध हुकूमत 18 साल में हमें ऑन नहीं कर सकी वो आगे क्या करेगी। एक मूवी कंप्लीट की है मेरा लियारी के नाम से, बहुत ही कम बजट में छोटी सी एक मूवी बनाई है, लेकिन वो बताएगी कि असल लियारी है क्या। तो मकसद ये कि हम अपनी चीज़ों को, जो हमारे लिए जो आपके दुश्मन ममालिक या जो आपको नेगेटिविटी पेश कर रहे होते हैं, पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो कहानी है, पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान ने हमेशा बहुत मुश्किल हालात को सफ़र किया है, ड्रामाज और मूवीज़ की इंडस्ट्री को, और हम लोगों को फाइनेंस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है कि जी आप प्रोजेक्ट्स बनाएं, जो भी इनके स्क्रिप्ट्स अप्रूव होंगे उसकी फंडिंग जो है फाइनेंसिंग 100% सिंध गवर्नमेंट करेगी, ताकि हम चाहते हैं कि कल को यही हमारे नौजवान बड़े फिल्म साज बने। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस रहे हैं वो किसी और मुल्क को नहीं रहे। पाकिस्तान ने जंगें लड़ी हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मैं इनको 100% कमिटमेंट देता हूं कि जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है आपके इंस्टीट्यूट को 100% सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान एटमी ताकत है जो दुश्मनों को खटकता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान की क़यादत को निशाना बनाया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब, बोले मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत शिकस्त के बाद जंग जीतने वाली फिल्में बना रहा है। बयानिया पहुंचाने का बहुत अच्छा तरीका फिल्म है। हुकूमत सिंध ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहती है। सिंध हुकूमत नौजवानों को बेहतरीन बनाने के लिए स्क्रिप्ट को फाइनेंस करेगी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में 8 बेनामीदार असासों से दस्तबरदार। पेशावर की एहतसाब अदालत में मुलजमों के बयानात कलमबंद। असासे सरेंडर करने वालों में मरकजी मुलजम कैसर इकबाल की 2 बहनें, ड्राइवर, बहनोई समेत करीबी रिश्तेदार शामिल। अदालती फैसले के मुताबिक बेनामीदार मुलजमान ने 6 प्लॉट्स, 3 घर, 6 गाड़ियां अदालत के सामने सरेंडर की। बेनामीदारों के तमाम असासे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मलकियत हैं। नैब कानून के मुताबिक उन तमाम असासों की KP हुकूमत को मुंतकिली यकीनी बनाए। बलोचिस्तान में बादलों की इनिंग्स, क्वेटा, ज़ियादत, चमन, पशीन, चागी, नुखंडी, दिलबदीन, ग्वादर में बारिश। कोयट टॉप, शैलाबाग और लोएबंद में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। NDMA का कहना है कि 4 फरवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश होगी। पहाड़ों पर बर्फ पड़ने का इम्कान, लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। उधर तीरबाला में बर्फबारी, 11 रोज भी सड़कें बंद, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। सोने और चांदी की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। आलमी मंडी में फी ऑन सोना $255 से गिरकर $4,895 का हो गया। पाकिस्तान में एक दिन में सोना 25,500 रुपए फी तोला सस्ता, 5,11,862 रुपए का तोला हो गया। चांदी की कीमत 2,063 से कम होकर 9,000 रुपए तोला हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें फ्रीडम दी है कि हम ये त्यौहार मना सकें। इसकी हमें कुछ प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना चाहिए, जैसे घर की प्रोटेक्शन है, कई छतें खुली होती हैं, हमें एक दिन पहले अगर आपने बसंत मनानी है आपकी छत के ऊपर तो उसके ऊपर कोई ऐसी चीज की प्रोटेक्शन करें जिससे कोई बच्चे गिर ना सके, आप खुद कोई ऐसा हादसा ना हो सके। बाकी तो अल्लाह के इख्तियार में है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि असबाब को इख्तियार करना चाहिए। बसंत के मुंतज़िर लाहौरियों के लिए बड़ी खबर, दहाइयों का इंतजार खत्म। पतंगबाजी के सामान की खरीदो फरोख्त आज से शुरू। इंतजामिया का 3 रोज बसंत के अलावा पतंगबाजी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं पतंगबाजी का शौक जरूर पूरा करें लेकिन हिफाजत के साथ। लाहौर की सरकारी मशीनरी महफूज बसंत के लिए मुतहरिक मोटरसाइकिलों पर हिफाजती रॉड्स लगाने के लिए जगह जगह कैंप कायम। ईरानी सिक्योरिटी सरबराह अली लरजानी का गैर एलानिया दौरा मॉस्को।
सदर प्यूटन से मुलाकात, मशरिक वस्ता में कशीदा सूरत हाल और अमरीकी मुमकिना हमले पर तबादला ख्याल। रूस के सदारती दफ्तर की मुलाकात की तस्दीक, कहा सदर प्यूटन ने अली लरजानी का इस्तकबाल किया। अली लरजानी का कहना है कि यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें समझते हैं।